पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई डी चौक पर यलगार के लिए आने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इतलात। सरकारी ज़राए ने अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लेने की तरदीद कर दी। पीटीआई क़यादत का गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा, कहा उन्हें केपी हाउस से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। कारकुनान को सड़कों पर छोड़ अली अमीन गंडापुर केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस के बाहर मौजूद है। कैदी वैन भी पहुंचा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज कारकुन डी चौक तक पहुंच गए। दिन भर जिना एवेन्यू मैदान जंग बना रहा। पीटीआई कारकुनान और पुलिस की झड़पें, 100 से जायद गिरफ्तारियां, पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग, हर जानिब आंसू गैस फैल गई। डी चौक पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी मौजूद। गिरफ्तार कई मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी की दफात शामिल। कराची से इस्लामाबाद के लिए सिंध पुलिस के एहलकार स्पेशल ट्रेन के जरिए रवाना कर दिए गए। उनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह से समझाने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट को ऐड कर रहे हैं, इधर से फेडरल गवर्नमेंट है, हर तरह से कम्युनिकेशन होता है और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नफरी के हवाले से हमारे पास जितनी नफरी है हमने डिप्लॉय की है। आर्मी भी आपके सामने आ गई है, रेंजर्स भी मौजूद है और भी हम नफरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम नफरी को यहाँ पे इकट्ठा कर सकें। मुज़ाकरात तो देखिए, बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते सीएम केपी के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो और दूसरी तरफ कहें मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। एहतजाज के नाम पर सारी सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। एहतजाज करने वालों ने मजीद लाइन क्रॉस की तो सख्त जवाब मिलेगा। पीटीआई के एहतजाज के पीछे कुछ और अज़ाइम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुजाहिरीन के पास हथियार, पुलिस गैर मुसल्लह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले से पुलिस पर फायरिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। 24 घंटों में एहतजाज के दौरान 120 अफगान पकड़े गए। अफगान शहरियों का पकड़े जाना खतरनाक है। किसी सूरत शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने नहीं देंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के मजीद जवान तैनात। जराये के मुताबिक पाक फौज ने इस्लामाबाद में श्रीनगर शाहरा की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों पर भी फौज तैनात। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद में तैनाती का अमल मुकम्मल। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकामात दिए। जराये के मुताबिक शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके में गश्त। फौज किसी भी तरह के हंगामी हालात से निबर्दाज़मा होने के लिए अलर्ट। लाहौर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज खटाई में पड़ गया। कारकुनान को कॉल देकर लीडरशिप मीनार पाकिस्तान न पहुंच सकी। मुसर्रत जमशेद चीमा मीनार पाकिस्तान आज़ादी चौक पहुंची तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बिछर और फरूख जावेद मून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर ऐवान अदल मैदान जंग बना रहा। पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने आए। पुलिस ने 6 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पथराव के नतीजे में 3 एहलकार जख्मी। पुलिस ने ऐवान अदल से कारकुनान को पीछे धकेल दिया।
पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर लाहौर में 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात, पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ जारी। पीटीआई लाहौर की क़यादत रूपोश, 600 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। रेलवे स्टेशन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और लॉरी अड्डा को जाने वाली सड़कों और दीगर मुकामात को भी सील कर दिया गया। शहर में 100 दफ़ा 144 नाफिज, मुख्तलिफ अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद। पीटीआई सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वगरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। उनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? हुकूमत पंजाब ने भी अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर दी। पंजाब हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को हसास मुकामात पर तैनात करने का फैसला किया। SCO मीटिंग और VIP मूवमेंट की वजह से फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला किया गया। पुलिस एहलकारों के साथ हसास मुकामात पर फौज को तैनात किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यहूदी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। उनका हदफ शंघाई ताउन तंजीम के कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं इस्लामाबाद पर मुसल्लह अफगानी जत्थे लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। मालूम नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन है। PTI मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। एक जानिब अफगानियों को दावत, दूसरी जानिब भारत को बुलाया जा रहा है। भारतीय वज़ीर खारजा को PTI वालों ने किस बुनियाद पर दावत दी? एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमला कर रहा है। PTI के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। वो सूबे के वजीर आला हैं और उनको चाहिए कि होश के नाखून लें। पाकिस्तान के खिलाफ जो चल पड़े हैं, ये रोज लश्कर कशी है, ये सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कार सरकार को मफलूज करना। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, रेड जोन के करीब किसी को नहीं फड़कने देंगे। वज़ीर आला KP पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़े हैं। रेड जोन में एहतजाज हुकूमती रिट को चैलेंज करना है। किसी को आग लगाने या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है हमारी खारिजा पॉलिसी मुस्बत जानिब गामजन है। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी की मुअत्तरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से सिफारती तन्हाई खत्म हुई। पाकिस्तान के बेहतर होने पर उनको तकलीफ हो रही है। कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाएंगे। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हो और आइन के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा तो शायद हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहे। PTI ने भारतीय वज़ीर खारजा से मदद मांग ली। बैरिस्टर सैफ ने निजी चैनल्स पर जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। कहा चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के मुजाहरे से खिताब करें। जयशंकर की शिरकत से पाकिस्तान मजबूत और अपने पैरों पर खड़ा होगा। हिंदुस्तान जमहूरियत का दावा करता है। जयशंकर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए हमारे एहतजाज में शिरकत करें। सोशल मीडिया पर PTI को शदीद तनकीद का सामना। सारिफीन का कहना है तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में खुलकर सामने आ गई है।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है PTI के लोगों में मुल्की वक़ार, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर दूर तक मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। उनका मिशन मुल्की जड़ों को खोखला करना है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्था लेकर विफाक पर हमलावर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक शख्स पाकिस्तान की सलामती को सबोताज करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है दुश्मन पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए बानी PTI को चुना गया। PTI तरक्की का सफ़र रोकना चाहती है। ये माजी की तरह हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। SCO इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है PTI ने सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने मुज़ाहिरों में खिताब की दावत दी। बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश करे। जयशंकर को 200 से ज़ायद दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मिज़ारों पर भी ले जाएं ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर्म में ऑपरेशन 6 ख़वारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 एहलकार शहीद। शहदा में लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल, लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम की जनाजे में शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। दूसरी जानब जिला सवात के इलाके 4 बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ख्वारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 ख़वारिज हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर आला KP की पंजाब और विफाक पर यलगार। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 149 पर अमल दरामद पर गौर शुरू कर दिया। आर्टिकल 149 गवर्नर राज की बात नहीं करता। आर्टिकल के नफाज से विफाकी हुकूमत कुछ मखसूस हालतों में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अहकामात जारी कर सकती है। ज़रूरत पड़ने पर खैबर पख्तूनख्वा में तैनात विफाकी मुलाजमीन को अहम हिदायत दी जा सकती हैं। विफाकी हुकूमत अपने मुलाजमीन को KP हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात पर अमल ना करने की हिदायत कर सकती है। PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज। रास्तों की बंदिश के बायस रावलपिंडी में अदालत निज़ाम मफलूज होकर रह गया। सेंट्रल जेल एडियाला से हवालातियों को अदालतों में पेश न किया जा सका। 9 मई केसेस समेत तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअतें मुलतवी कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 12 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने थाना बहारा कहू में दर्ज मुकदमे की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। बैंक को दोबारा बैंकिंग रैंकिंग में टॉप पर लाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। बैंक हुकाम को कास्ट कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। 15 साल के बाद किसी वज़ीर आला पंजाब का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का पहला दौरा है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम्स के मालियाती अमूर के बारे में आगाही दी।
पंजाब में आबी गुजरगाहों को बेहतर बनाने के मंसूबे को मंजूरी ना मिल सकी। विफाकी प्रोजेक्ट बंद होने के बाद महकमा ज़राअत ने आबी गुजरगाहों की बेहतरी का मंसूबा बनाया है। 2024 से 2029 तक 5 साल मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में आबी गुजरगाहों के मंसूबे पर मजमूई तौर पर 9 अरब 99 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। कराची के शहरियों पर कचरा टैक्स लगाने की तैयारी। म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स के बाद कराची के शहरियों से कचरा टैक्स भी वसूल किया जाएगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शहरियों से कचरा टैक्स वसूल करेगा। ज़राए के मुताबिक रिहायशी, सनती, कमर्शियल इलाकों से टैक्स जमा किया जाएगा। कराची में मनोड़ा के साहिल पर नहाते हुए 4 अफराद समंदर में डूब गए। 3 की लाशें निकाल ली गईं। डूबकर जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक लाश की तलाश जारी।